राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि सदायाः श्री वृंदावन कुमुदबंधो प्रणयिता दधान श्री राधा गुणगर्मगीतं वितनुते सखी संगे रंगे ब्रज विपिन कुंजे विहरते सखी भावे नायम सहित हरिवंशो विजयते सखी भावे नायम सहित हरिवंशो विजयते। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री ठाकुर नवरंगी लाल जी का प्राकट्य देववन में भक्त ज्ञानू जी को नित्य विहार में प्रवेश और भी अलौकिक दिव्य लीलाओं का प्राकट्य श्री महाप्रभु जी के द्वारा। महाप्रभु का स्वरूप ऐसा दुर्लभ, ऐसा अद्भुत, जो देखे वो आकर्षित हो जाए, जो उनकी चर्चा सुन ले वे सहज में आकर्षित होकर उनकी ओर बढ़ते हैं। हमारे हृदय में भी ये अद्भुत रस जो आप प्रदान करने आए वे कैसे मिले, उनकी शरण हो जाए, उनकी ओर दौड़ पड़े। महाप्रभु जी का जस चारों ओर प्रकाशित होने लगा और जब पुष्प में पराग आ जाता है तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता। जो ही कोई उपासक भगवत साक्षात्कार किया, अब उसे किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं कि उसके पास भीड़ के लिए ऐसा देखा जाता है। वो सहज है, भगवान स्वयं ही उसका जस प्रकाशित करते हैं। उसके दर्शन से, संभाषण से, उसके सानिध्य से, जो अपने साधन से प्राप्त नहीं हो सकता वो उसके सानिध्य से प्राप्त हो जाएगा, उनके चरण शरण से, उनकी आज्ञा पालन से प्राप्त हो जाएगा।
भगवत प्राप्ति एक शब्द में कहें तो बस इतनी है, वचनम करिष्यै तव मे। जितनी देर इस बात में है, कोई भी हो कहीं भी हो, आप घर पे हैं, बैरागी हैं, जितनी देर आप इस बात में हैं उतनी देर आप भगवत प्राप्त हैं। आपको बस चलते रही अनुभूति हो जाएगी। सबसे पहली अनुभूतियां प्रारंभ हो जाती हैं जागृत स्वप्न में। दिव्यता, दिव्य स्वप्न यहां से प्रारंभ होते, बिना प्रयास के चिंतन भागवतिक। और ये होता है केवल केवल जितनी देर हमारे द्वारा उनकी कृपा से हरि गुरु की आज्ञा पालन हो रही है। हम सब अपने जीवन को देख लें। एक बात प्राय मन में रहती है कि निरंतर भजन नहीं होता, और सही बात भी है, नहीं हो पाता। शरीर से लगो तो मन राजी हो तो शरीर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसी व्यवस्था बनी रहती है कि जो भजन की बात हम सुनते हैं वो नहीं आ पाती। कारण क्या है? अपने से ही प्रश्न होना चाहिए। निरंतर भजन, जैसा भजन करके महापुरुष जन उन्मत्त हो गए, भगवत प्राप्त हो गए, वो वृत्ति हमारे हृदय में क्यों नहीं आ पाती? एक बार वृंदावन के एक महापुरुष है, उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया कि हम भजन की बात जानना चाहते हैं कि भजन है क्या आपकी दृष्टि से। अच्छा, गुरुदेव ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न का सबको एक ही उत्तर दे, ऐसा नहीं है। वो देख कर देते हैं कि इसको किस बात की अभी आवश्यकता है। हो सकता है आपने प्रश्न किया और आपको डांट दिया जाए, विचार आएगा कि हमने तो सीधी सीधी बात पूछी, इसमें डांट क्यों है? नहीं, अंदर की बात जो हम नहीं जानते वे वो जानते हैं, इसलिए वो गुरु हैं। इसलिए कई बार गुरुजनों से प्रश्न करने पर भी वो हमारा माना उत्तर नहीं देते, और एक ही प्रश्न का अलग अलग उत्तर देते हैं। वो हृदय जिस साधक का जिस धरा पे है उस हिसाब से, ताकि वो पहुंच जाए। अपने हिसाब से देंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी, आपकी भाव से भजन की परिभाषा क्या है, क्या भाव है? तो कहा, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, पर फिर भी तुम पूछ रहे हो तो हम बताते हैं। कहा, बाल्यकाल में भगवत कृपा से गुरु जी के चरणों के आश्रित हो गए, गुरु जी ने ठाकुर जी की सेवा दे दी, ठाकुर जी की सेवा में उनकी पूजा आरती श्रृंगार यही सेवा हमें मिली। तो एक बार सेवा में लगे हुए थे, एक बार जमात आई संतों की, वृंदावन की घटना है। वे आई और आकर ठहरी। हम ठाकुर जी की सेवा करके बाहर ही निकले थे, तो हमसे पूछा, क्या गुरु भाई क्या करते हो, क्या दिनचर्या है? तो बताया कि गुरु जी की आज्ञा का पालन, बस यही अपना जीवन है। गुरु जी ने सेवा दी है ठाकुर जी की, उन्हीं की सेवा करते हैं, बस गुरु जी के चरण में पड़े रहते हैं। बोले, चलो रामलीला है, इस समय बहुत सुंदर आयोजन हो रहा है, वहां देखो, यहां तो कर ही रहे हो सेवा, फिर आके कर लेना, एक बार चलो। संग का रंग, हृदय में बात आ गई कि बात तो ठीक कह रहे हैं, सेवा तो कर ही रहे हैं, अब बाहर जाने को भी नहीं मिलता, अच्छा अवसर है, अरे भजन के लिए तो जा रहे हैं। यहां बड़ी सावधानी, गुरु की आज्ञा नहीं है तो भले दिखाई दे रहा है कि सामने, अरे यहां तक महापुरुषों ने कहा, यदि स्वयं श्री भगवान खड़े हो तो गुरुदेव से पहले अनुमति ले लेना कि आपकी क्या आज्ञा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। ये पहले
अनुमति ले लेना, इस कोटि की बात है कि सामने प्रभु उनकी कृपा से हैं, तब भी उनसे पूछ लेना, बिना उनकी आज्ञा के नहीं। भले भागवतिक चेष्टा है, भले भागवतिक बात है, लेकिन जब तक हमारे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो उधर कदम ना बढ़ाए। वो धर्म वह सत्कार्य असत हो जाएगा, वह धर्म अधर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें गुरुदेव की स्वीकृति नहीं है, उनकी आज्ञा नहीं है। जिसके हृदय में ये बात है, उस उपासक के लिए कुछ दुर्लभ नहीं, वास्तविक कहते हैं, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। जहां ये बात नहीं है, जिसके पास अपनी मति है, ऐसा साधन ऐसा ऐसा, उसे बहुत विलंब लगता है, भटकना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। सहजता में बात स्वीकार हो जाए, मेरे आप मैं आप, जैसे चाहे वैसे चलो। सुनते हैं हम जन, पर ये बात हृदय में आ जाना बड़ा कठिन है। आपको सही कहते हैं, जिस समय कसौटी जब कसी जाती है ना, तब छड़छड़ा के हृदय भागता है, नहीं नहीं नहीं, इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, जैसा आप चाहो वैसा होना चाहिए। संपूर्ण शरणागति से में हो जाती है, पर नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। भगवत कृपा, सत्संग दिया है, सुना रहे हैं तो बात भी अंदर दे रहे, आ जाएगी। पिट पिटा के ही भले आए, आएगी। एक ही बात रह जाती, बस पिट के ही आए भले, आ जाएगी। उन उपासक ने सोचा कि अरे बहुत दिन हो गए ठाकुर सेवा करते हुए, चलो चलते हैं। अगर गुरुजी से आज्ञा लेंगे तो गुरुजी मना कर देंगे, फिर अब आज्ञा उल्लंघन, ये तो ठीक नहीं है। और वैसे भी हम भजन के लिए ही तो जा रहे हैं, कोई और कार्य के लिए थोड़ी जा रहे हैं। अब यहां चूक हो गई, पर भगवत कृपा बड़ी अद्भुत है। वो कभी भी किसी भी अवस्था में जिसने आश्रय ले लिया, उसे छोड़ती नहीं। धरा देख के कि इसको इतनी ही खुराक की आवश्यकता, उतना देख के वो घुमा रहते। बुखार की भी कोटियां होती है ना, वो एक हड्डी तक पहुंच जाता है, एक सहज में ही बिना किसी इलाज के ठीक हो जाता है। ऐसे ही वो जब देखते हैं कि ये इसको इतना दे दो तो ठीक हो जाएगा, चल दिए। उन संत मंडली ने कहा था कि हम मथुरा जी भूतेश्वर है ना, यहां मिलेंगे, यहीं रुके हुए हैं, आप चले आना। तो गुरु जी को बिना बताए और पैदल पैदल यमुना जी की स्नान आदि करके यहाँ चले आए, और इनके साथ यहां से ट्रेन में बैठे अयोध्या जी के लिए पहुंचे, चल दिए। गुरु जी को नहीं बताया। अंदर से भय तो है ये कि अरे गुरु जी को बता कर नहीं आए, पर कहा कि चलो संतों के साथ ही तो जा रहे हैं, भजन ही तो है ये। गाड़ी यहां से मिर्जापुर पहुंची, रास्ते में पड़ता होगा कहीं वहां। उस समय 100-125 वर्ष पुरानी बात है, उस समय अंग्रेजी शासन था ही, तो जो स्थान है वहां एक रेलगाड़ी के चेक करने वाले होते हैं ना, एक टीटी, वे उसका नाम था मीठा, मीठा सा ऐसे करके। गाड़ी धीमी हुई, जंगल का रास्ता था, और कोयले से ट्रेन चलती थी पहले उस समय, कोयला झोंक के तब गाड़ी चलती थी। बैठ गए, सब पहुंचे। मिर्जापुर आने पे गाड़ी धीमी हो गई, क्योंकि वे चेक करने के लिए वहां आने वाला था। बहुत सारे उसके संग अंग्रेज सिपाही, और वो थे वो बंगाली, पर ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल साधुओं का तो दुश्मन मानो उसे, इतना कठोर था। साधु का दर्शन, साधु का वेश, साधु का नाम उसे ऐसा लगता था मानो क्या दे दिया, दुश्मन मानो उसे बिल्कुल। कितनों को उसने मार दिया, भगवत लीला को, कितनों के संग बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया। जो ही साधुओं को पता चली कि गाड़ी रुक रही है और वे जो चेक करने वाला है गाड़ी वो आ रहा है, अब तो सब चलती गाड़ी से, क्योंकि स्लो तो थी, कूद के भागे। तो कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में, ऐसे कूद कूद के भागे। तो जो नए साधु थे वृंदावन से जो गए थे, अब उन्हें कुछ पता नहीं, वो तो सीधे अपने गुरु चरणों में आके रह रहे थे, जानते थे नहीं कोई बात। आके रुके, वे भी कूदे और विचार करने लगे अब कहाँ जाऊं।
ना तो मुझे किसी दिशा का पता, ना कुछ। अब अंदर से गिलानी हुई कि देखो गुरुदेव की अवज्ञा करने का फल, हे प्रभु बड़ी कृपा करी, जो बहुत हल्के में दे दिया, ना जाने आगे क्या होता। बड़ी कृपा करी आपने, जो अभी से निपटा दिया। पर अंदर से दुखी, गुरुजी के भी चरण छूटे, ठाकुर जी की सेवा छूटी, वरना अच्छा भले वहीं रहते, ठाकुर जी की सेवा थी और आश्रम में भी थे। बहुत पश्चाताप करने लगे। फिर सोचा कि चलो अब रात्रि बिताते हैं कहीं, वहां से बड़े आगे। तो देखा एक ग्राम है, उस ग्राम के समीप पहुंचे। उस गांव का नियम था कि किसी भी अनजान व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देना। बहुत सख्त शासन था पहले अंग्रेजी। गांव में ही प्रवेश नहीं। तो उन्होंने कहा हमें भूख लगी है, कुछ पाए भी नहीं है, और नहीं नहीं यहां से चले जाओ, ना आपके कारण कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी, तत्काल हट जाओ यहां से। तो ना उनसे पूछा पानी की ना प्रसाद की, और बस हटा दिया। आगे बढ़े वहां से, तो जंगल की ओर बढ़े। तो जंगल में देखा एक देवी जी की मणि है, मंदिर है, वहां प्रांगण है, वहां जाकर सोचा अब यहीं बैठ जाते हैं। प्रसाद का तो कोई पता नहीं कहाँ मिलेगा, सुबह ही उठेंगे यहाँ से, संध्या होने वाली है, रात्रि होने वाली है, संध्या है। वहां गए। इतने में देखा एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि यहां से चले जाओ, यहां मत रुको। अब थोड़े भूखे प्यासे तो थे ही, उन्हें थोड़ी सी खिन्नता हुई और क्रोध युक्त बोले कि जल्दी यहां से चला जा तू, नहीं तो हम कुछ उठा के मार देंगे। थे ही अब एकदम सुबह से परेशान हो चुके थे, जल्दी चला जाए यहां से, नहीं लकड़ी दिख रही है उठा के मारूंगा अभी, ऐसा बोला। उन्होंने कहा चले जाओ, हम अभी भी कह रहे हैं, यहाँ सिंह आता है रात में खा जाएगा। बोले अब सिंह का है या कुछ हो, बस तू यहाँ से चला जा अभी, नहीं तो अभी हमसे क्या हो जाएगा हम नहीं जानते, जा। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, और कहा वो चला गया वहां से। अब सुनसान जंगल, एक पहले एक पत्थर होता था चकमक, बेचक उनके पास रहता। तो जंगल में उन्होंने कुछ लकड़ी इकट्ठी की और वहीं रख ली, उसे प्रज्वलित कर लिया। क्या भूख प्यास की तो बात ही गई। अब एक भय हृदय में आ गया कि सिंह आता है और यदि वो प्रहार किया तो निश्चित है प्राण जाएंगे। अब ये भय उनके हृदय में बैठ गया। भूख प्यास तो गई, बस प्रभु का गुणगान करते हुए, गोविंद गोपाल ठाकुर जी का स्मरण करते हुए बस बैठे थे। भयंकर जब रात्रि आदि हुई तो देखा भयंकर सिंह की गर्जना, और इतना दूर ही जैसे आप बैठे, इतना दूरी से ही एक सिंह एक पशु को मार के सामने से ऐसे लिए चले जा रहा है। अब विचार करो उस स्थिति की, उनके हृदय में जो थी। तो कहा वो हम तुम्हें क्या बताएं, सब कुछ उस समय देह भावी छूट गया, बस निरंतर भगवत स्मृति और अंदर से चल रहा था, बस जीवन प्रभु को समर्पित है। सामने में मृत्यु को देख रहा था, जरा सी चूक हो बस ये फाड़ देगा। पर भगवान का भी मंगल विधान कि हमारे ऊपर जो मृत्यु का योग हुआ वो उस सिंह के द्वारा किसी और के ऊपर करा दिया, हमारे प्राण प्रभु ने बचा लिए। बोले बस हमारे जीवन की यही भजन की परिभाषा है कि जिस उपासक की दृष्टि में हर समय मृत्यु सामने है तो कभी भगवान को नहीं भूलेगा। जिसने ये बात हृदय में धारण कर ली कि मरना है, अब उससे भजन के सिवा कुछ और नहीं हो सकता। नारायण स्वामी जी कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। यदि कल्याण चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो दो बातों को मत भूलो। नारायण एक हरि को, नारायण एक मौत को,
दूजे श्री भगवान। पहला, हर समय मृत्यु को सामने देखो, मरना है। तो मरने वाला व्यक्ति क्या करता है? बस ये विचार कर लो, मुझे भगवान के पास जाना, मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, मुझे प्रभु से मिलना है। तो बिना प्रयास के भगवत स्मरण होने लगेगा। और ये होगा तभी जब ये बात हृदय में आ जाए कि मरना है। जैसे भगवत मार्ग में चला जाए तो सबके अंदर ये थोड़ी बात आ जाती है कि मरना है। ये बना रहता है, हमारा यश होगा। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बना रहता है, पक्का बना रहता है। हमारा यश होगा, हमारे संग लोग जुड़ेंगे। बड़ी विचित्र है। भगवान ही बचाए तो बचाए। इसीलिए निरंतर भजन नहीं हो पाता, इसीलिए उस कोटि का भजन नहीं हो पाता हमसे जो व्याकुलता पूर्वक होता है, जिसमें प्रभु को आना पड़ता है, जिसमें कुछ और नहीं सुहाता। ऐसा भजन नहीं हो पाता। इसलिए देखो, उपदेश सुनते हुए भी, सत्संग सुनते हुए भी कहाँ हृदय में सी बात आ पाती है। एक दिनचर्या हो रही है, खान पान विश्राम सब चल रहा है, ना से तो अच्छा ही है, पर ये बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा तो यही है, नहीं खान पान तिन भावे है, नहीं कोमल बसन सुहावे है। ये कोई पद नहीं है, ये अवस्था है, भजन की अवस्था है। जब तक ये नहीं तो कल्याण हो जाएगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर जीवन का परम लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे संसारी आदमियों में बहुत जगह देखा जाता है, उसके हृदय में यदि लग जाए कि मुझे धन प्राप्त करना है, पूरा जीवन यदि लगना पड़े तो लगा रहेगा, हर उपाय करेगा। ऐसा कर लो, उसके पास चले जाओ, ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, सब करेगा, पर एक ही लक्ष्य, धन प्राप्त हो जाए। धन और जितने भी संसारी भोग हैं, ये आपके पूर्व जो आपने कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त नहीं होते, वो भजन के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। महाप्रभु जी का यश चारों ओर विस्तार होने लगा। समस्त सुकृति जन, प्रेमी जन, प्रभु की प्राप्ति की आशा वाले उनकी ओर दौड़ पड़े। बस उनके समीप जाते, उनसे चर्चा करते, विनय करते, हमारे लिए भजन का उपदेश कीजिए, हमारे लिए क्या उचित है आप आज्ञा कीजिए। तो महाप्रभु साधारण भक्ति से लेके और नित्य विहार रस यहां तक की चर्चा करते, जो जैसी जिसके लिए उचित है वो स्वीकार करी और फिर आगे बढ़ गया। अपने महाराज जी का सत्संग सहज, जो आज भक्ति से जुड़ रहा है उसके लिए भी है, और जो सिद्ध अवस्था में है उसके लिए भी है, सब कुछ है। आज आप ही राधा राधा कहना शुरू किए, तो अब हमें कैसे चलना चाहिए, वहां से प्रारंभ है, मिल जाएगी बात। और आप बहुत उच्च अवस्था के साधक है तो आपकी बात मिल जाएगी, कैसे हम उसमें और तन्मयता प्राप्त करें, सब है। तो अधिकारानुसार यही सत्संग की महिमा है, और ये केवल भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होता है। जिस उपासक के जैसे हृदय की स्थिति होती, तो साधारण भक्ति से लेके असाधारण नित्य विहार रस तक की महाप्रभु चर्चा करते, उसके हृदय में उस भक्ति को स्थापित कर देते, और वे उनकी कृपा से उसमें डूबने लगता। अब महाप्रभु जी की अवस्था बढ़ने लगी। देववन बस श्री व्यास जू, कीनो हित को व्याह, आनंद में नर नारी सब, लखी फूले उत्साह। महाप्रभु जी के विवाह की श्री व्यास मिश्र जी और श्री तारा रानी जी के हृदय में आने लगी कि बड़े हो रहे, अब इनका विवाह करना चाहिए। व्यास व्याह को उत्सव कियो,
सब परिकर को हर्ष्यो हियो, भयो ब्याह सुख आनंद भारो, मंगल हर्ष सबनिते न्यारो। हित की शक्ति रुक्मिणी दुलहिनी, रूप गुण निजुत सब सुख उलहिनी। महा महिमा में श्री महाप्रभु जी निरंतर श्री नवरंगी लाल जी की सेवा में तन्मय रहते। 8 अप्रैल उन्हीं की सेवा, जो समय मिलता उसमें जो भी समीप आते उनको भक्ति का उपदेश करते, भगवत चर्चा करते। यही जीवन की सार, प्रभु की सेवा हो, प्रभु का जस गायन श्रवण हो, उन्हीं की चर्चा, बस उन्हीं के प्रसाद का सेवन। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं स्वयं भगवान से, प्रभु हम आपसे एक बात कहें। भगवान ने मुस्कुराते उनकी ओर देखा, प्रभु मुझे आपकी इस अत्यंत दुस्तर माया से तरने का कोई भय नहीं। प्रभु ने पूछा कि ऐसा क्या तुम्हें प्राप्त हो गया? हम ही स्वयं कह रहे कि ऐसे ऐसे चलो तो हमारी प्राप्ति हो जाएगी, सामने खड़े होते हुए, फिर तुम्हें ऐसा क्या प्राप्त हो गया? तो उद्धव जी के वचन है कि प्रभु आपके प्रसादी वस्त्र पहनेंगे, आपका पाया हुआ उच्छिष्ट हम पाएंगे, आपका नाम कीर्तन, आपके प्रेमी जनों का संग, आपकी चर्चा, आपके लिए नाचेंगे। बस अब हमें तरने का, इस माया से पार होने का कोई भय नहीं। हाँ, मेरे हृदय में एक भय जरूर है, जो आपसे विमुख जन है उनकी ओर आप कृपा दृष्टि से देखिए। जो संसार में फंसे हुए हैं, जो संसार को ही सत्य माने हुए हैं, आपको भूले हुए हैं, उनकी ओर आप कृपा दृष्टि से देख लीजिए। भगवत प्राप्ति, भगवान से मिलने का सहज उपाय जो गुरुजनों से सुना। आप कहेंगे आपको हो गया, तो ना कहें तो भी इसमें, और हाँ कह दें तो भी ठीक नहीं, क्योंकि गुरु ने जो दे दिया अब बाकी क्या रहा। और हाँ कह दें तो याम पे याम पूनो नहीं याते कछु न से, इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती। अब ये उनके हाथ में है, कब क्या देना है, क्या कहलवाना है, क्या करवाना है, ये उनके ऊपर है। ना कर सकते हो आप, ना हाँ कर सकते हो। आपसे कहा जाए आपको श्री जी मिल गई, यदि आप कहोगे नहीं मिले, तो जो आपको छवि रूप में प्रभु प्राप्त है, नाम रूप में प्रभु प्राप्त है, गुरु रूप में प्रभु प्राप्त है, तो इसकी अवहेलना नहीं हो रही। आप देखिए, प्रथम चरण कहीं तो रखा जाएगा, कहीं से तो प्रारंभ होती है यात्रा। तो आप कह सकते हैं कि नहीं मिले, हाँ, और आप कहें मिल गई, पर अभी वो बात नहीं जो सुनी है, तो ना कर सकते हो, ना हाँ कर सकते। प्रभु का कीर्तन, उनका नाम, उनके जस का गायन, उन्हीं के भक्तों का संग, उन्हीं का उच्छिष्ट, बस जिसने अपने जीवन में इस बात को स्वीकार कर लिया वो जीत गया, वो धन्य हो गया। उसका दर्शन जो कर लेगा वे मुक्त हो जाए। वे मुक्त हो गया इसकी बात नहीं, सतरति सतरति सा लोकांश सारयति, जो उनका सानिध्य स्वीकार कर लेगा, उनका दर्शन कर लेगा, उनका स्पर्श प्राप्त कर लेगा, वे तर जाएंगे। उसके तरने की क्या बात रही है। महाप्रभु जी हर समय प्रेम में उन्मत्त रहते। 16 वर्ष की अवस्था है, निरंतर कभी समाधिस्थ होकर बैठे, कभी अश्रु प्रवाह हो रहा है, कभी नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए। ये अवस्था जब माता तारा रानी जी देखती तो उनके हृदय में भय उत्पन्न होने लगा। वो अंदर से चिंतित रहने लगे इस बात को देखकर। बड़ी अद्भुत दशा है, जबकि फिर भी एक भय, ये है वात्सल, जानती हैं कौन है, फिर भी। एक दिन की बात है, श्री व्यास मिश्र जी श्री ठाकुर राधा मोहन जी की सेवा करके और रात्रि में सैन के लिए पड़े हुए थे। उसी समय श्री माता जी ठाकुर जी का बीड़ी प्रसाद लेकर उनके समीप पहुंचे।
प्रसाद दिया और धीरे धीरे चरण संवहन करने लगे। मुख पे उदासीनता है, गंभीर बैठे। दृष्टि पड़ी श्री व्यास मिश्र जी की। कहा कि आपके मुख पर उदासीनता, इसका कारण क्या है? आप चिंतित क्यों हैं? तो श्री तारा रानी जी ने कहा कि ठाकुर जी की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो भोग दुर्लभ है ये सब हमें सहज प्राप्त है। मैं एक बात बहुत दिनों से आपसे निवेदन करना चाहती। कहा कि बताइए क्या कारण है? भगवत कृपा से ऐसा पुत्र हमें प्राप्त है जो भगवत प्रेम में उन्मत्त है। अब भी आपकी हृदय में कोई चिंता, क्या कारण है? बताइए। उन्होंने कहा यही हमारी चिंता का कारण है कि पुत्र हर समय या तो रोता रहता है या प्रभु के सामने नृत्य करता रहता है। वो एक अलौकिक भाव राज्य में ही रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये अवस्था उसे हमसे दूर कर दे, कहीं बाबा जी ना बन जाए। ये बड़ा दुख है। भजन करना शुरू किया, कहीं बाबा जी ना बन जाए। उनके हृदय में भी चिंता हुई। तो इसका जो उत्तर मिला वो शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।